मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र देव ही ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में लग्जरीज लाते हैं, आराम लाते हैं, सुख सुविधाएं लाते हैं, महंगे महंगे वाहन, महंगे महंगे घर, ये सब शुक्र देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। और शुक्र देव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं बृहस्पति के साथ। बृहस्पति शुक्र की राशि में, और वहीं पर सूर्य देव भी हैं, और कुछ दिनों में बुध देव का गोचर भी यहीं पर होने वाला है। तो शुक्र देव आपकी कुंडली में 11वें भाव के मालिक होते हैं और खष्टेश भी होते हैं। तो कारकत्व तो ये प्राप्त नहीं करते, लेकिन भैया इनकम के स्वामी हैं। बिना इनकम के क्या किसी का काम चल सकता है। भले ही आपकी राशि बृहस्पति के तेज से परिपूर्ण है, लेकिन धन कमाने के लिए तो आपको शुक्र की कृपा चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र नीच के हैं, शुक्र पीड़ित हैं, वो धनु राशि, धनु लग्न वाले लोगों को पता होगा कि कितनी दिक्कत होती है पैसा कमाने में। 100 रुपये का काम करते हैं तब जाकर के 50-60 रुपये मिल पाते हैं। और अब शुक्र अपनी ही राशि में आ गए हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 ग्रह एक साथ, तो खष्टेश भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन चूंकि ये दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, तो यहाँ पर आकर के ये आपके लिए लाभ ही करेंगे। अब क्या 11वें स्थान के मालिक छठे स्थान में चले जाते हैं तो समझो कि रोग रिपु ऋण पर पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ ऐसा होगा नहीं होगा भैया, समझने की कोशिश कीजिए। छठे से छठा घर शुक्र का, तो यहाँ पर धन के भंडार आपके खोलने वाले हैं। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं, पीड़ित नहीं है, नीच के नहीं है, अशुभ नहीं है, तो भैया देख लीजिए 20 तारीख से 13 जून तक आपकी अर्निंग में, आपकी रेपुटेशन के मुताबिक आपकी अर्निंग का रेशियो बढ़ जाएगा। धन की प्राप्ति आपको अधिक से अधिक होगी। और चूंकि बृहस्पति और सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोग रिपु ऋण आपका समाप्त होगा। लेकिन भाग्य के स्वामी सूर्य देव का छठे स्थान में जाना अच्छा नहीं। हालांकि सूर्य को छठे 8वें का दोष नहीं लगता, लेकिन नवम भाव का स्वामी गया है भैया, तो भाग्य थोड़ा सा कम रहेगा। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या करें, तो गायत्री का रोजाना जाप कीजिए। एक माला गायत्री, 108 बार गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका जाप कीजिए। सूर्य देव की कृपा मिलेगी, भाग्य भाव आपका मजबूत होगा। अब बात करते हैं दृष्टियों की। अब चूंकि शुक्र देव के साथ बृहस्पति भी मौजूद है और सूर्य भी मौजूद है, तो बृहस्पति की ही संयुक्त दृष्टि शुक्र और सूर्य की भी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टि, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर के भाव पर। तो कैरियर को यहाँ पर ये उच्च करेंगे। स्थान परिवर्तन आपका करा सकते हैं, प्रमोशन आपका करा सकते हैं, कैरियर में आपके कुछ चेंज करा सकते हैं। मतलब जितनी भी पॉजिटिवनेस की पॉसिबिलिटीज हैं वो शुक्रदेव छठे भाव में होने के बावजूद आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं, स्त्री हैं तो भी स्त्री का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि राजनीति में देख रहे हैं आजकल कि भैया किसी स्त्री के साथ बुरा होता है तो कुछ उनको ही बुरा भला कह डालते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं बनना, राजनीति को पीछे छोड़ दीजिए, संस्कारों को, भारतीय संस्कारों को अपनाइए। स्त्री हैं तब भी स्त्री का सम्मान कीजिए, पुरुष हैं तब भी स्त्री का सम्मान कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि स्त्रियां पुरुष का सम्मान ना करें, सभी एक दूसरे का सम्मान कीजिए। लेकिन पुरुष वर्ग से अपील है कि वो स्त्रियों का अधिक सम्मान करें, क्योंकि स्त्री में देवी माता का रूप हमारा सनातन धर्म देखता है। यत्र पूजन्त नारी तत्र रवंत देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ रवंत देवता, देवताओं का निवास होता है। तो गुजारिश है स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करें। तो शुक्र यहाँ पर आपको झोलियाँ भर भर के देगा। सूर्य की यहाँ पर दृष्टि होने से और गायत्री का जाप करने से कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। नौकरी अभी तक नहीं थी तो नौकरी आपको मिल जाएगी। धनु राशि पर ना कोई 7.5 है, ना कंटक शनि है, तो यहाँ पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए कि 9वें और 12वें लग्न और चतुर्थ के स्वामी गुरुदेव भी यहाँ पर हैं। तो गुरुदेव को मजबूत करना मत भूलिएगा। गुरुदेव कौन है?
श्री हरि विष्णु की उपासना करते रहिए, क्योंकि शरीर आपका कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। सुख आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति के छठे स्थान में जाने के कारण पीड़ित होगा। शुक्रदेव अभी यहाँ 1 महीने के लिए आएंगे, अच्छा करेंगे आपके लिए, कोई दो राय नहीं। लेकिन जब शुक्रदेव यहाँ चले जाएंगे तो बृहस्पति की पीड़ा आपको झेलनी होगी, इसलिए बृहस्पति को मजबूत कीजिए। अब इनकी संयुक्त दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ शुक्र कारकत्व को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, धन विदेश से भी आपको दिला सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट करा सकते हैं, शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। तो विदेश का भी पूर्ण लाभ आपको यहाँ पर इन तीनों की संयुक्त दृष्टि से मिल रहा है। चूंकि नवमेश की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ रही है, तो धर्म से आप जुड़ेंगे और मोक्ष के मार्ग की ओर भी आपका कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित होगा। आप समझेंगे कि यार मोक्ष है क्या, हमारे जीवन का असली लक्ष्य है क्या। संगीत के जो विद्यार्थी हैं, संगीत के जो हैं, उनको काफ़ी लाभ इस विषय में होना दिखाई देता है। अब आगे की बात करते हैं। इनकी संयुक्त दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो यहाँ पर धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपका धन सेविंग होगा। अचानक से धन लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी संयुक्त दृष्टि जो 10वें स्थान पर पड़ी है, वो जो 19 तारीख का जो गोचर बनता है, 20 तारीख की सुबह का गोचर, चंद्रदेव वहीं पर यानी कि कन्या राशि में मौजूद रहेंगे। इसलिए अचानक से धन लाभ भी आपको हो सकता है यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव अच्छी स्थिति में होंगे। अब हमने कहा कि शुक्र पीड़ित है, तो ये उपाय आपको, ये लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे। तो शुक्र को मजबूत कैसे करें, उससे पहले जान लीजिए कि कैसे मालूम करें। आप कुंडली नहीं जानते, आप सब सिंपल लोग हैं। सपोज कीजिए बहुत से लोग आपसे ज्योतिष का ज्ञान रखते हो, लेकिन आप में से 40% लोग हमने माना कि ज्योतिष नहीं जानते, तो वो कैसे पता करें शुक्र अच्छा है या बुरा। देखिए, जब शुक्र अच्छा होगा तो आप अपने वाहन को बहुत अच्छे से रखेंगे, उसमें धूल नहीं जमने देंगे, पत्नी का बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम होगा यदि शुक्र अच्छा होगा। प्रेमिका से आपका लगाव बहुत ज़्यादा होगा, बेपनाह मोहब्बत अपनी प्रेमिका से करेंगे, प्रेमी से करेंगे यदि आपका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र आपका यदि खराब है तो लग्जरीज लाइफ आपकी नहीं होगी। वाहन तो होगा लेकिन वो बार बार ख़राब हो जाता होगा, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, धूल मिट्टी जो उस पर जमी रहेगी उसी पर बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। महक लगाने का शौक़ यदि आपका मरता जा रहा है तो समझ लीजिए शुक्र आपके कमज़ोर हो रहे हैं या पीड़ित है। महक से मतलब इत्र, परफ्यूम। कपड़े आपके भले ही मैले कुचैल है, लेकिन आप उनको प्रेस करके सलीके से पहनते हैं तो शुक्र आपका अच्छा है। आपको वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, चमकते धमकते कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो शुक्र आपका अच्छा है। कपड़े कटे फटे से हैं आपके, तो शुक्र आपका ख़राब है। आपकी अलमारी में एक ही जोड़ी कपड़े हैं आपके, तो शुक्र आपका कहीं ना कहीं वीक है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका शुक्र कैसा है। शुक्र आपका वीक है, नीच का है, कमज़ोर है, तो जो नंबर आ रहा है इस पर भैया व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कुंडली का एनालिसिस कराइए, आपको प्रॉपर उपाय बताए जाएंगे। अब बात करते हैं कि शुक्र को कैसे मजबूत करें, जिससे कि जो हमने उपाय बताए, जो हमने एनालिसिस किया है, उसका बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम हमें मिल सके। तो प्रत्येक शुक्रवार माता रानी को, देवी माता को भोग लगाएं। काहे का भोग लगाना है? मखानों की खीर का। मखानों की खीर का भोग माता रानी को लगाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और स्त्रियों का सम्मान करें, यह आपके जीवन में बहुत कुछ आपको देगा। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।